अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज हम बात करेंगे ख्वाबों के बारे में, जो नींद के दौरान होने वाले तजुर्बात, तस्वीर और ख्यालात को कहते हैं। नींद तो सबको आती है और नींद में हम सब ख्वाब में दिखते हैं। कुछ ख्वाब याद रहते हैं, कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ ख्वाब खुशगवार होते हैं, कुछ ख्वाब परेशान कर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कहीं ख्वाब आखिर होते क्यों हैं? इनका क्या मतलब है और क्या इन ख्वाबों से हम कुछ सीख सकते हैं? आज की वीडियो में हम अनहे सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हकीकत पसंदाना ख्वाबों की। यह वो ख्वाब होते हैं जो हमें बिल्कुल हकीकी लगते हैं, इतने हकीकी कि हम अक्सर उन्हें हकीकत समझकर ही जागते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ख्वाब आए कि आप अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे हैं। हर चीज इतनी वाज़ेह है, किताब के सफ़ात की खुशबू, कमरे की रोशनी, बाहर से आने वाली आवाजें, और फिर अचानक आपकी आंख खुलती है और आपको एहसास होता है कि यह सब तो एक ख्वाब था। हकीकत पसंदाना ख्वाब हमें इसलिए आते हैं क्योंकि उनमें हमारे रोजमर्रा के तजुर्बात और यादें शामिल होती हैं। हमारा दिमागाना तजुर्बात और यादों को नए सिरे से तरतीब देकर हमें एक कहानी सुनाता है। हकीकत पसंदाना ख्वाब हमारे लिए एक पैगाम हो सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर तवज्जो दें, कुछ फैसले करें या कुछ तब्दीलियां लाएं। खौफनाक ख्वाब, जैसा के नाम से जाहिर है, हमें खौफजदा और परेशान कर देते हैं। इन ख्वाबों में हम अक्सर खुद को खतरे में पाते हैं। हम भाग रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं या किसी चीज का मुकाबला कर रहे होते हैं। कभी हम ऊंची बुलंदी से गिरते हैं, कभी किसी भेड़ में घिर जाते हैं और कभी किसी खौफनाक मखलूक का सामना करते हैं। खौफनाक ख्वाब हमारे अंदरूनी खौफ, इस्तराब और तनाव का इजहार हो सकते हैं। ये हमारे वो जज्बात होते हैं जिन्हें हम जागती जिंदगी में छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद में हमारा दिमागाना है हमारे सामने लाकर हमें उनका सामना करने पर मजबूर कर देता है। खौफनाक ख्वाबों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हमें बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या चीज हमें परेशान कर रही है और हमें इन मसाइल को हल करने की जरूरत है। चैप्टर 3, ख्वाबों की रंगीन दुनिया। खुशगवार ख्वाब। अब बात करते हैं खुशगवार ख्वाबों की, जो हमें खुशी, सुकून और उम्मीद का एहसास दिलाते हैं। इन ख्वाबों में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हकीकी जिंदगी में मुमकिन नहीं होता। हम आसमानों में उड़ सकते हैं, समंदर की तह में तैर सकते हैं, अपने पसंदीदा शख्सियत से मिल सकते हैं और अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को 2 बार जी सकते हैं। खुशगवार ख्वाब हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशी के क्या इम्कानात हैं और हम उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। ये हमें उम्मीद देते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात के साथ साथ खुशियां भी हैं और हमें इन खुशियों की कदर करनी चाहिए। खुशगवार ख्वाब हमारे अंदरूनी तखेला और मिस्बत सोच का इजहार होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है और हमें इसका हर लम्हा एंजॉय करना चाहिए। चैप्टर 4, मामा ख्वाब इंतजाई। ख्वाबान इंतजाई ख्वाब सबसे ज्यादा पेचीदा और समझने में मुश्किल होते हैं। ये ख्वाब किसी कहानी या तरतीब का पाबंद नहीं होते, बल्कि हान में अजीब व गरीब तस्वीर, अलामतें और एहसासात शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ख्वाब आए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां घड़ियां उल्टी चल रही हैं, दीवारें बोल रहे हैं और फर्श पर पानी की गहरी तबाह रही है। इंतजाई ख्वाबों की ताबीर करना आसान नहीं होता क्योंकि उनका ताल्लुक हमारे लाशऊर से होता है। ये हमारे वो ख्यालात, जज्बात और ख्वाहिशात होती है जिनसे हम खुद भी वाकिफ अब नहीं होते। इंतजाई ख्वाबों को समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारे ख्वाबों में मौजूद अलामतें और तस्वीर हमारे लिए क्या माने रखती हैं। चैप्टर 5, ख्वाबों की ज़बान। ख्वाब की ताबीर कदीम ज़माने से हयानसान ख्वाबों को मनीखेज समझता आया है। मुख्तलिफ कल्चर्स और मज़ाहिब में ख्वाबों की ताबीर के मुख्तलिफ तरीके राय जाएं। कुछ लोग ख्वाबों को मुस्तकबल की पेशीन गोई समझते हैं, तो कुछ हैं हमारे माजी के तजुर्बात का अक्स करार देते हैं। ख्वाबों की ताबीर के लिए बहुत सी किताबें और वेबसाइट्स मौजूद हैं
जो मुख्तलिफ अलामतों और तस्वीर के मानी बताती हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ख्वाबों की ताबीर कोई साइंस नहीं है। हर इंसान के ख्वाबास के अपने तजुर्बात और एहसासात का नतीजा होते हैं, इसलिए उनकी ताबीर भी मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप अपने ख्वाबों को समझना चाहते हैं तो उन्हें एक डायरी में लिखना शुरू करें। उनमें मौजूद अलामतों, जज्बात और पैगामात पर गौर करें। वक्त के साथ आपको खुद ब खुद अपने ख्वाबों की ज़बान समझ आने लगी। आउटरो ख्वाबों का सफर जारी है। तो दोस्तों, यह सिर्फ ख्वाब के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात थी। ख्वाब का ईसा वसिया और पर असरार मौजू है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो गया, पर अब आप ख्वाबों की दुनिया को एक नए जाविये से देखेंगे। याद रखें, ख्वाब हमारे अपने होते हैं और उन्हें समझने की अक्लीद भी हमारे पास ही होती है। अपने ख्वाबों पर तवज्जो दें, उन्हें समझने की कोशिश करें और देखें कहो आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको अपने ख्वाबों के बारे में कोई तशवीश है तो किसी माहिर नफ्सियात या ख्वाब के माहिर से रजुआ करना बेहतर है, वरना अक्सर ऐसा भी होता है कि ख्वाब महज ख्वाब होते हैं, इनका कोई खासी मतलब नहीं होता, तो उन्हें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छी नींद लें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।